नमस्कार दोस्तों, TFI द फोर्थ टाइम में आपका स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है और ये सबके लिए है। इस पे सबको सोचना चाहिए। 2 दिन पहले दिल्ली में हम और आप अच्छे तरीके से वाकिफ है कि वहां की हवा कितनी जहरीली हो गई है। गैस चैम्बर बन चुका है। जहरीली गैस का वो दिल्ली पूरा चैम्बर बन चुका है। इसके विरोध में, इसके लिए कह सकते हैं, गैस चैम्बर, गैस की परिस्थिति ठीक हो, इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जो गवर्नमेंट एक्शन ले, क्विक एक्शन ले, इमरजेंसी एक्शन ले, ताकि वहां की स्थिति खराब ना हो और ज्यादा। लेकिन उस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग वहां जमा हुए, सबको डिटेन किया गया और प्रोटेस्ट को तोड़ दिया गया और उस प्रोटेस्ट को उतना ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। और ये एक बहुत अचरज सी बात है जिस पर बात करेंगे थोड़ा आगे जाकर के। जो भारत में क्लाइमेट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के हम वो लार्ज स्केल पैन इंडिया प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रोटेस्ट नहीं बन पा रहा है। बिखरा हुआ होता है, कहीं छोटा है, कहीं वहां हो गया, कहीं वहां हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो गया, किसी एनजीओ के थ्रू हो गया, कुछ लोगों के थ्रू हो गया, बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है तब होता है। ऐसी सिचुएशन आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हम पैन इंडिया प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं जिससे सरकार को गिराने की स्थिति बन सके? ऐसा नहीं हो रहा है। वैसे हम इतिहास को खंगाले तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट हुए जो लार्ज स्केल में हुए। जैसे बात करते हैं 1700 के आसपास में विश्नोई मूवमेंट हुआ, जिसमें खेजड़ी ट्री को काटा जा रहा था पैलेस बनाने के लिए। उसके अगेंस्ट में किया गया। ये भी थोड़ा एक कह सकते हैं पहला मूवमेंट था। बाद में चल करके चिपको मूवमेंट होता है, ये भी थोड़ा लार्ज स्केल में होता है। इसके बाद साइलेंट वैली होता है 1978 में, 1983 में होता है, ये भी लार्ज स्केल पे था। नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो भी लार्ज स्केल पे था। आपिको मूवमेंट हुआ, वो भी लार्ज स्केल पर था। लेकिन इन सब मूवमेंटों को अगर हम देखें तो ये भी उतना पैन इंडिया नहीं दिखता। एक पर्टिकुलर एरिया में और थोड़ा छित्र मतलब कि कह सकते हैं उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। पैन इंडिया नहीं हो पा रहा है, एकजुट होकर के पूरा भारत नहीं आ रहा है। प्रदूषण के अगेंस्ट में जो बढ़ रहा है, क्लाइमेट को लेकर के एक जगह हम नहीं आ पा रहे हैं। और यही कारण है जो सरकार भी हमारे लिए उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। सरकार पे हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। लोकतंत्र एक प्रेशर ग्रुप बहुत ही मायने रखता है, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप क्लाइमेट को लेकर के हम नहीं बना पा रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और यही कारण है बहुत सारे देश में ऐसे हो रहा है और भारत में तो खासकर हो रहा है। जो किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, क्लाइमेट तो इशू है ही नहीं। जात, धर्म, यही इशू बन करके रह गया है और क्लाइमेट, पर्यावरण, प्रदूषण, इस इशू को हटा दिया गया है। अभी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी के द्वारा क्लाइमेट इशू को उठाया गया, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। और ये शायद इसलिए हो रहा है, बहुत सारे इसमें कारण है। ये जो क्लाइमेट इशू है वो एक दिन में सॉल्व होने वाला इशू नहीं, एक थकाऊ सा मुद्दा है। जो क्विक एक्शन अगर ले लिया जाए तो वो ठीक, तो क्षणिक ठीक हो सकता है, लेकिन वो क्षणिक ठीक होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और यही कारण है जो हम उतना पैन इंडिया एकजुट होकर के नहीं हो पा रहे। और खासकर आजकल ट्रेंड बना हुआ है जेनजी। जो नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार गिर गई। पाकिस्तान में अभी थोड़ी दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ है यूनिवर्सिटी के इरेगुलरिटीज को लेकर के, वहां भी प्रदर्शन हुए। भारत में जेनजी इस तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है। और दिल्ली में अगर हो रहा है प्रदूषण को लेकर के, वहां के गैस चैम्बर जो बना हुआ है इसको लेकर के, लेकिन प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं जो भारत के दूसरे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं है, लेकिन प्रदूषण मुद्दा एक भारत का पैन इंडिया मुद्दा नहीं बन पा रहा है। इसमें मीडिया का भी हाथ है, लोगों का भी हाथ है। लोग इसमें असंवेदनशील होते जा रहे हैं, बेतहासा मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के जी रहे हैं, उसके पीछे पागल हो रहे हैं, उसका परिणाम हो रहा है। सरकार काम नहीं कर रही है। सिविल सोसाइटी में कुछ ऐसे
ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं काम कर रहे हैं जो पूरे भारत में उसको ऑर्गेनाइज करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जा सके। जैसे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में छात्र आंदोलन हुआ था, सरकार गिर गई थी। किसान आंदोलन हुआ कि सरकार को घुटना टेकना पड़ा। लेकिन क्लाइमेट को लेकर के हम असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं और क्यों हो गए हैं? क्या नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, या सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ उस लाइफ में हम अपने आप को ढाल चुके हैं जहां सिर्फ 9 से 5 का जिंदगी हमें दिखता है और उसके बाद मोबाइल का एक एंटरटेनमेंट का एक स्पेस है हमारे पास जो मार्केट के द्वारा दे दिया गया है, वही सिर्फ हम सोचते हैं। और यही कारण है जो क्लाइमेट असंवेदनशील मुद्दा बनता चला जा रहा है, जो एक संवेदनशील मुद्दा है। और यही कारण है इसका फायदा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उठाया जा रहा है और वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल रैलीज में क्लाइमेट को इशू नहीं बना रहे हैं, क्लाइमेट के इशू को बना करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और यही कारण है जो प्रदूषण के कारण हम और आप बहुत ज्यादा मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैन इंडिया ऐसा प्रोटेस्ट जो 2-3 महीने 4 महीने लगातार पूरे भारत का चक्का जाम कर दे, ऐसे प्रदर्शन की जरूरत है ताकि भारत सरकार को, हर एक राज्य के सरकार को, यहां तक कि पंचायत में जो मुखिया है वहां तक सबको सोचना पड़े जो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, प्रदूषण एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे काम करना होगा। और नहीं काम करेंगे तो चुनाव में दिक्कत होगा, उन्हें हराया जाएगा। जब भी वोट हो तो आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए जो क्लाइमेट इशू है या नहीं है, आप इस पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, प्रदूषण कम होगा या नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मूवमेंट की जरूरत है। अगर नहीं किए तो वैसे भी पूरा विश्व इस क्लाइमेट इशू के कारण फंसा हुआ है और भारत अभी डेवलप ही कर रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा, डेवलप्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कितना ज्यादा हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरीके की नहीं है। तो ऐसे में जनता को स्टेप लेना पड़ेगा, एक पैन इंडिया, एक भारत पूरा चक्का जाम करने वाला मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा ताकि सरकार को पता चले कि ये जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है, अब इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो हम और आप एकजुट होकर के एक मूवमेंट चलाएं ताकि सबको पता चले जो प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।